The question is prove that 2 tangent inverse under the root a minus b a plus b tangent x by 2 is equal to cos inverse a cos x plus b a plus b cos x। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये टर्म है और राइट हैंड साइड पे कॉस इनवर्स में हमें प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा डिफरेंट वे में चलना पड़ेगा। हम जनरली क्या करते हैं, हमारे पास जो भी क्वेश्चन है उसमें कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूशन होता है, जहाँ पर एक्स को जैसे कभी साइन कभी कोस कुछ ना कुछ पुट करना पड़ता है। तो उसके बाद हम उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या फिर साइन कोस टेंजेंट की जो आइडेंटिटीज़ हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, वो यूज़ हो जाते हैं। बट यहाँ पर जो हमें दिख रहा है, यहाँ पर 2 tan इनवर्स के साथ ये एंगल है और आंसर हमें कॉस इनवर्स में ये प्रूव करना है। तो अब देखने पर तो हमें नहीं लग रहा कि कोई सब्स्टिट्यूशन करने पर ही हमारे पास ये क्वेश्चन बन जाएगा, है ना? तो यहाँ पर थोड़ा-सा हमें डिफरेंट वे में चलना होगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उस पूरी टर्म को ही हम सपोज करने वाले हैं थीटा, राइट? थीटा या फिर मतलब कुछ भी सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। तो अगर हमने इसे थीटा लेट कर लिया है सपोज, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया थीटा और राइट हैंड साइड पे है कॉस इनवर्स इनटू इसका जो एंगल है वो ये है। ठीक है, पहले इतना सॉल्व करते हैं, देन हम बताऊंगे आगे कि कैसे इसे हमें सॉल्व करना है। सो थीटा हमने ले लिया 2 टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी टेंजेंट एक्स बाई 2। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, पहले 2 डिवाइड में आएगा तो थीटा बाई 2 टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी टेंजेंट एक्स बाई 2। टेन को भी इधर ले आओ तो टेंजेंट थीटा बाई 2। यहाँ बचेगा हमारे पास ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी टेंजेंट एक्स बाई 2। अंडर रूट भी हम हटा लेते हैं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ अंडर रूट हट जाएगा ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी और इनटू में टेंजेंट का भी स्क्वायर हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहाँ तक तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया, अब आगे क्या करना है? ऐसा तो नहीं है कि हम बस लगातार चलते जा रहे हैं, हमें पता भी नहीं है कि हमें करना क्या है, राइट? तो अब देखो जो मैं ऊपर बता रही थी यहाँ पर कि हमें यहाँ हमने इसको थीटा लेट किया, राइट साइड पे है कॉस इनवर्स। अगर हम कॉस को इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस। तो बेसिकली मुझे कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब मेरे पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू है, मुझे कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर कॉस थीटा हम फाइंड कर लेते हैं, ये फॉर्म आ जाती है, तो हमारा सम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू है और कॉस थीटा फाइंड करना है, तो दोनों में क्या रिलेशन होता है? हमारे पास कॉस का एक फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, जो कि टेंजेंट इनवर्स में सॉरी टेंजेंट स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला देखो हमारे पास क्या होता है। वी नो दैट कि अगर हम देखें कॉस 2 थीटा, जो कॉस 2 थीटा होता है वो हमारे पास इक्वल होता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये हमारा फॉर्मूला होता है, हमें इसी का यूज़ करना है। आप तो बस थीटा की जगह पे 2 थीटा की जगह पे हमें थीटा लगाना है, क्योंकि हमने यहाँ पर थीटा के लिए हमें सॉल्व करना है, राइट? और टेंजेंट में भी देखो एंगल हमारे पास हाफ है, तो कॉस थीटा पुट करेंगे यहाँ पे हम। नाउ cos theta is equals to 1 minus tangent square theta by 2 upon 1 minus 1 plus tangent square theta by 2। अब हमारे पास tangent square theta by 2 की वैल्यू है, राइट? तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके हम ये वैल्यू जो है टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 की यहाँ पुट करेंगे। cos थीटा 1 माइनस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2। हमने यूज़ किया है फर्स्ट इक्वेशन का। अब हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लोगे तो न्यूमरेटर में भी ए प्लस बी आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी। तो ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी इंटू टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2, और डिनोमिनेटर में भी देखो ए प्लस बी। जो एलसीएम में मैंने नहीं लिखा क्योंकि दोनों एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएंगे। ए माइनस बी टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। देखो अभी हमें ये फॉर्म लेके आनी है।
तो यहाँ पर पहले तो ए और बी वाली टर्म्स हमें अलग करनी पड़ेंगी और टेंजेंट स्क्वायर भी हमें यहाँ से रिमूव करना है। कॉस में आंसर है हमारा। तो पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, ए प्लस बी माइनस ए इंटू टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस बी इंटू टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस ए टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस बी टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू। तो अब देखो ए वाली टर्म ये दोनों है यहाँ पर और बी वाली रिमेनिंग सेम नीचे भी है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इन टर्म्स को हम सेपरेट करते हैं, राइट। सो कॉस थीटा ये आ जाएगा हमारे पास ए के साथ वन माइनस ऑफ टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू और बी वाली टर्म में से बी कॉमन लिया तो वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू। राइट हैंड साइड पे और डिनोमिनेटर में ए के साथ है हमारे पास वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू और बी के साथ है वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू। तो अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब फिर से हमें वही कॉस टू थीटा वाला फॉर्मूला बनाना है यहाँ पर टेंजेंट वाला। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू से हमें डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ए के साथ वन माइनस ऑफ टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू। बी के साथ वो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी डिवाइडेड बाय ए के साथ भी वो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और बी के साथ हमारे पास आ जाएगा वन माइनस ऑफ टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू। अब ये फिर से फॉर्मूले बन गए कॉस टू थीटा वाले। अब एंगल एक्स बाई टू है तो यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स एंगल का डबल प्लस बी ए प्लस बी यहाँ पर भी कॉस एक्स। तो यही हमें प्रूव करना था। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए कॉस एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स। थीटा हमने क्या सपोज किया हुआ था, लेफ्ट हैंड साइड को, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू ये हमारी हमने प्रूव करनी थी राइट हैंड साइड, तो वो आ चुकी है। तो इस टाइप से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। थैंक यू।